अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को स्टडी करना है। ये बिल्कुल सिमिलर है उस कॉन्सेप्ट के जो कि हमने डिमांड में पढ़ा था। लास्ट टाइम हमने उसके जब शिफ्ट फैक्टर्स देखे थे तो हम लोगों ने देखा कि कर्व मूवमेंट अलोंग द कर्व किस तरह से होती है सप्लाई कर्व पर, और साथ ही शिफ्ट किस तरह से कर्व में होते हैं और किन फैक्टर्स की वजह से होते हैं। आज क्योंकि हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को देखना है, ये हमें बाय कॉन्सेप्ट ये बताता है कि कितने फीसद जो कीमत में तब्दीली है आपकी सप्लाई को इफ़ेक्ट करेगी। अब हमने पूरे चैप्टर में बार बार ये चीज़ देखी है कि सप्लाई और प्राइसेस में बराह रास्त या मुस्बत ताल्लुक पाया जाता है, यानी कीमत के बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ती चली जाती है और कीमत के कम होने पर सप्लाई भी कम हो जाती है। लेकिन अब इसमें कितने फीसद इजाफा होता है या कितने परसेंटेज इसमें कमी आती है, इस बात को तयन करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात कीमत में मामूली सी कमी भी बहुत ज़्यादा कमी बेशी का बायस बनती है हमारी सप्लाई में। यहाँ हमारी सप्लाई पर अगर मामूली सी हम तब्दीली लेकर आए तो वो प्राइस में किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए हमें लचक का कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है। बस जो सप्लाई की लचक या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, किसी भी शय की कीमत में तब्दीली के बायस उसकी सप्लाई में पैदा होने वाले रद्द अमल की शरह या निस्बत को जाहिर करती है, यानी इट्स अ रिएक्शन ऑफ एन एक्शन कि कीमत में तब्दीली हमारे कितने परसेंटेज सप्लाई में तब्दीली लेकर आएगी। रसद की दो इकसाम होती हैं, जिस तरह हमने डिमांड में पढ़ा, मोर इलास्टिक एंड लेस इलास्टिक। ज़्यादा इलास्टिक हमने डिमांड में भी यही सीखा था कि कीमत में तब्दीली से नुमाया कमी वाक़या होगी हमारी सप्लाई में, तो इसको हम ज़्यादा लचकदार कहते हैं। तमाम तर जो पायदार अशिया हैं, इनकी कीमतें लास्ट चैप्टर में भी हमने देखा था डिमांड में बहुत ज़्यादा तब्दीली का बायस बनते हैं। इसी तरह से यहाँ पर सप्लाई में भी जो पायदार अशिया होंगी जैसे टीवी, वीडियो, घड़ियाँ वगैरह, इनकी कीमतों में मामूली सी तब्दीली भी सप्लाई में बहुत ज़्यादा तब्दीली का बायस बनती है। कम लचकदार या लेस इलास्टिक सप्लाई जो है, उसमें कीमत में कोई भी किस्म की तब्दीली जो होगी सप्लाई में मामूली सी तब्दीली का बायस बनेगी। मिसाल के तौर पर सारी पेरिशेबल गुड्स जो कि जल्दी ख़राब हो जाने वाली हैं, जिनमें हमारे फल, सब्जियां वगैरह शामिल हैं, इनकी कीमतों में नुमाया तब्दीली के बावजूद भी जो सप्लाई है उसमें खासा तब्दील होते हुए हम उसको नहीं देखते, या उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में तब्दीली वाक़या नहीं होती, क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाने वाली है। पैमाइश का तरीक़ेकार भी बिल्कुल डिमांड की तरह ही है। इसमें भी तीन सिचुएशंस हमारे सामने आएगी, यूनिटरी, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1, यानी हाईली इलास्टिक एंड हाईली इनइलास्टिक। ये तीनों कंडीशंस हम यहाँ पर भी देखेंगे। इस टेबल के ज़रिए हम 100% तब्दीली को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर जैसे चीनी की कीमत जो कि पहले 5 रुपये थी, अगले ही दौरानिया में अगर ये 10 रुपये रह जाती है, इसी तरह से 5 रुपये कीमत पर अगर इसकी सप्लाई 50 थी और अगले दौरानिया में 100% बढ़ जाती है, यानी 50 से 100 पर चली जाती है, तो फीसद तब्दीली इसमें जो परसेंटेज चेंज है 100% है, तो इसलिए आंसर 100% यहाँ पर हमने लिख दिया। कीमत में भी तब्दीली क्योंकि 100% हुई है, इसलिए यहाँ पर भी 100 हमने लिख दिया। जब हम कीमतों और सप्लाई का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जिसमें हम एक्स एक्सिस पर चीनी की सप्लाई को लेंगे किलोग्राम्स में, वाई एक्सिस पर हम प्राइसेस को लेंगे रुपी में, तो हम अपने डॉट्स को ड्रॉ करने के बाद ये चीज़ का मुशाहिदा करेंगे कि जो तब्दीली है दोनों में तकरीबन बराबर है। जब आपका जो सप्लाई का पॉइंट था 5 और 50 के इंटरसेक्शन पर था, तो
ये जो रेक्टेंगल है हमने ड्रॉ किया, जैसे ही हमारी कीमतों में तब्दीली आई तो ये प्राइसेस 5 यूनिट से 10 पर चली गई और सप्लाई 50 से 100 पर चली गई, जिससे हमें एक नया रेक्टेंगल मिला जिसका एरिया जो था वो पहले रेक्टेंगल से डबल था। जब हम इसको अपने फॉर्मूला में इनपुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, यानी 100% जो चेंज है वो वाक़या हुआ है हमारी सप्लाई में। इसे यूनिटरी चेंज भी कहा जाता है और सप्लाई इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पर हमारे पास होती है। जो लचक का फॉर्मूला आपने डिमांड के लिए किया था वही फॉर्मूला यहाँ पर भी आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन अब तब्दीली सिर्फ ये है कि यहाँ तलब की जगह रसद आ जाएगी। चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी से तो आपको आपकी सप्लाई मिल जाएगी। अब जो टेबुलर वैल्यूज अभी हमने देखी थी जिसमें हमारे पास जो चेंज था वो 50 था, क्योंकि इनिशियल प्राइसेस हमारी 50 थी, हमारी सेकेंडरी प्राइसेस 100 थी। जब हमने इनका डिफरेंस लिया तो हमारा आंसर 50 आ गया। यानी इसको वैल्यू जो आपने फाइंड करनी है Q2 माइनस Q1 से करनी है। अगर आप अपने डिमांड वाले चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद आ जाएंगी, क्योंकि ये बिल्कुल सेम और सिमिलर हैं। प्राइसेस का जब आपने चेंज ऑब्जर्व करना है उसमें भी आप इसी तरह से देखेंगे कि आपकी जो इनिशियल प्राइसेस हैं उनको हम करंट प्राइसेस में से माइनस करेंगे, यानी 10 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 5। जब हमने इनके चेंजेस ले लिए तो हमारे पास Q इक्वल्स टू 50 रह गया, P इक्वल्स टू 5 रह गया। जैसे ही अब हम इनमें अपनी वैल्यूज को इनपुट करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। एक बात जो आपने रिमेंबर करनी है, यहाँ पर जो Q और P है ये हमारी इनिशियल प्राइसेस और क्वांटिटी है। यहाँ पर हम अपनी इनिशियल क्वांटिटी को लेंगे और हमारी इनिशियल प्राइस को लेंगे P और Q की वैल्यूज़ के लिए। चेंजेस की वैल्यूज़ हमने इसके अंदर इनपुट की, अपनी इनिशियल वैल्यूज़ पुट की, तो ये जो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास रह जाती है वो 1 के इक्वल है, यानी ES इज इक्वल्स टू 1। अब इस फॉर्मूला से ये साबित हुआ कि इस सिचुएशन में या इस सिनेरियो में हमारी जो लचक है वो 100% तब्दीली रूनुमा करेगी हमारी सप्लाई में। अब हमने देखना है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें कि जो सप्लाई है मोर देन 100% अगर बढ़ जाए तो क्या होता है। यहाँ पर प्राइसेस 100% बढ़ी, लेकिन अब देखें सप्लाई 200% बढ़ गई है, यानी 50 से 150 पर चली गई है। अब जो हमारी सप्लाई में चेंज आया है वो 200 है और कीमत में जो चेंज है वो 100% है। अब आप यहाँ पर जब अपने कर्व को ड्रॉ करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो सप्लाई कर्व है थोड़ा फ्लैटर है, इसकी जो झुकाव है वो एक्स एक्सिस की तरफ है और जो चेंज है आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत एविडेंटली वाइड है, 200% है, जबकि प्राइसेस में बहुत कम जो चेंज है वो आपको नज़र आ रहा है। उसी तरीक़ेकार को अपनाते हुए आप चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस को लेंगे, जो कि मैंने अभी आपको सिखाया है। वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो क्योंकि अब यहाँ पर वैल्यू 50 की जगह 100 हो गई है तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर है ग्रेटर देन 1 आएगा। इस केस स्टडी में हमारे पास जो आंसर है वो 2 है। यहाँ पर ये साबित होता है कि इस सिचुएशन में अब पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर मुल्क में कोई शॉर्टेज हो रही हो या अनस्टेबल कंडीशन हो तो सप्लाई को 100% बढ़ जाने से सप्लायर उसको 200% बढ़ा दे, जो कि हमने डिमांड के केसेस में भी देखा था। अनसर्टेन सिचुएशंस में हमारी जो सप्लाई है यहाँ पर बढ़ गई, जिससे इलास्टिसिटी आप ग्रेटर देन 1 हो गई है। तीसरा जो केस है वो लेस देन 1 का है, जहाँ पर इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। इसमें अब आप टेबल में ये वैल्यूज देखेंगे कि जब आपकी कीमत में 100% तब्दीली हुई
तो आपकी जो मिकदार में उसमें इंक्रीमेंट तो हुआ लेकिन लेस देन 100% या 50% उसमें चेंजेस अब सिर्फ आए हैं। यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है वो 50 रह गई, यानी जो चेंज है वो 50% है, और कीमतों में तब्दीली क्योंकि 2 गुना हो गई है तो 100% तब्दीली यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। अब जब आप अपने ग्राफ को देखेंगे तो ये जो लेस देन 1 वाला ग्राफ है, आपको ज़्यादा वाई एक्सिस की तरफ इसका झुकाव महसूस होगा। यहाँ पर ये देखें 50 से जब 75 पर गई प्राइसेस तो यहाँ पर चेंज बहुत ही कम वाक़या हुआ, जबकि आपकी प्राइस में बहुत क्लियरली चेंज आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल पहले की तरह जब हम अपने टेबल्स की वैल्यूज़ को अपने फार्मूला में इनपुट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो इलास्टिसिटी है वो 0.5% आई है या लेस देन 1 वो रह गई है। ये उस सिनेरियो में होगा जब सप्लायर को उम्मीद हो कि आने वाले वक्त में या आने वाले दिनों में उसकी जो अशिया हैं उसकी प्राइसेस बढ़ सकती हैं, तो इस सिचुएशन में वो सप्लाई को एकदम से इतना ज़्यादा नहीं करेगा। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल हम रसद की लचक को मुतासिर करने वाले अवामल को देखेंगे, तो आज हम अपने लेक्चर को यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी। अगर आपके किसी भी किस्म के कोई सवालात हैं या आपको लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उनको आंसर कर सकूं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे यूज़फुल लेक्चर्स के लिंक मैंने शेयर किए हुए हैं ताकि आप उन लेक्चर्स को भी विज़िट करें और मज़ीद सीख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।